नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार आज फिर आया हूँ आपके सामने एक नई सोच और एक नए अनुभव के साथ। तो साथियों, आज का जो मेरा विषय है वो है अभिमान। अभिमान कहे तो गर्व, घमंड। तो साथियों, कई बार क्या होता है कि हमें ये अभिमान जो है, कई बार हमारे पास पैसा, पोजीशन ऐसे आ जाती है तो हमें घमंड हो जाता है अपने ऊपर। हम अपने से नीचे वालों को कुछ नहीं समझते। हम देखते हैं कि बस जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के घमंड के नशे के अंदर चूर होके साथियों हम क्या करते हैं, बहुत बार हम ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं। जो अपने सच्चे साथी होते हैं, जो अपना भला सोचने वाले होते हैं, हम उनके साथ वेर भाव कर लेते हैं, उनसे दुश्मनी कर लेते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं, जो हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। क्योंकि हमें तो पैसा का, पोजीशन का, इनका घमंड रहता है। कई बार कई आदमी ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी पोजीशन मिल जाती है तो वो अपने चाहने वालों को, जो जानकार रिश्तेदार, उनसे सीधे मुंह से बात भी नहीं करते। उससे क्या होता है कि ये जो पोजीशन, पैसा, ये जो पावर जो आती है हमारे पास साथियों, ये आपको पता है कि भगवान ने सृष्टि का निर्माण ऐसा किया है कि जो ऊपर जाएगा वो एक दिन नीचे जरूर आएगा। और जब हम ऊपर से नीचे आके गिरते हैं तब हमें संभालने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि हमने उस पावर, पैसा की पोजीशन के घमंड के अंदर, उस गर्व के अंदर आकर हमने उनको पहले ही दूर कर दिया था, उनसे दुश्मनी कर ली थी। इसलिए साथियों, कभी भी आपके पास पैसा, पावर, पोजीशन आए तो आप उसे घमंड ना करें। एक साधारण जीवन जिए, सबके साथ हंस के मिल के बात करें। इसके बारे में हमने काफ़ी पढ़ा भी है, जाना भी है, सुना भी है। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आज आपको हनुमान जी के चरित्र से संबंधित एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ साथियों। उससे हम शिक्षा ले सकते हैं कि घमंड हमें क्यों नहीं करनी चाहिए। तो साथियों, एक बार क्या होता है कि राजा जो बाली होता है, वो होते हैं किष्किंधा नरेश, जो हमने रामायण में उनके बारे में पढ़ा होगा। तो उनको क्या है कि साथियों, एक बार वो एक जंगल से जाते रहते हैं और जंगल से जाते हैं तो वो अपने ताकत के नशे के अंदर चूर होके, उस घमंड के अंदर, ताकत के घमंड में आके वो क्या करते हैं कि जंगल के पेड़ों को उखाड़ देते हैं। जंगली जानवर जो सामने आए उसको उठा के फेंक देते हैं। तो इस कारण से उस जंगल के अंदर हाहाकार मच जाता है। सारे जंगली जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं और पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के वो फेंकते हुए मदमस्त हाथी की तरह जाते रहते हैं। उसी जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे हनुमान जी बैठ के अपने राम नाम के ध्यान में मगन रहते हैं। जब वो ऐसी आवाज़ें सुनते हैं, ऐसी चित्कार सुनते हैं वो हनुमान जी, तो उनकी जो ध्यान है वो भंग हो जाता है। और वो देखते हैं कि बाली यहाँ से ऐसे विनाश करता हुआ जा रहा है जंगल के अंदर। तो वो बाली को समझाते हैं कि बाली, तुम अपने इस पावर का, इस ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो। इन निर्जीव, ये बेचारे जो जंगली प्राणी हैं, इनके ऊपर तुम मत अपना ताकत दिखाओ। इन पेड़ पौधों को मत उखाड़ो। ये सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया है, इसको बनी रहने दो ऐसे ही। वो उनको उपदेश देते हैं। तो बाली कहाँ समझे, बाली को तो अपनी ताकत के ऊपर घमंड पूरा। बाली ने क्या किया कि वो हनुमान जी को ललकार दिया, भाई आप अपने आप को इतना ज्ञानवान समझते हो, इतना ताकतवर समझते हो, तो आप मेरे साथ मल्ल युद्ध कर लो। मल्ल युद्ध यानी कुश्ती कर लो। अगर आपने कुश्ती में मेरे को हरा दिया तो जिंदगी भर के लिए मैं आपका दास बन जाऊंगा, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। और अगर मैंने आपको कुश्ती में हरा दिया तो आपको मेरा दास बन के रहना पड़ेगा और मैं जैसा कहूंगा वैसा आप करोगे। हनुमान जी ने उनको समझाया कि नहीं, मेरे को आपके साथ लड़ाई नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना है, ना कोई मलयुद्ध करना है। मैं अपने राम नाम में खुश हूँ, मैं बस आपको समझाना चाहता हूँ। मगर बाली कहाँ मानने वाला था, क्योंकि बाली को घमंड था किस चीज़ का। बाली को एक वरदान मिला हुआ था कि बाली के सामने कोई भी युद्ध या लड़ाई करने के लिए आता तो उसका आधा बल बाली के अंदर आ जाता, जिससे बाली की ताकत दुगनी हो जाती और अगले को वो आराम से हरा देता। इसी वरदान के घमंड के कारण वो ऐसी वार्निंग हनुमान जी को दे रहा था, क्योंकि उसको पता है कि हनुमान जी का आधा बल मेरे अंदर आ गया तो मैं हनुमान जी को आराम से हरा दूंगा। अब हनुमान जी ने उनको मना कर दिया तो वो देखा भी ये डर रहे हैं मेरे से, मेरे वरदान के कारण। तो उसने क्या किया, उसने हनुमान जी को राम नाम की शपथ दिला दी, मतलब सौगंध दिला दी राम जी की। बोला आपको राम जी की सौगंध है, आप अपने राम जी को इतना मानते हो, इतना करते हो, तो आप क्यों डरते हो। आप राम जी का नाम लेके मुझसे लड़ो, तुम्हें अपने भगवान पे विश्वास नहीं है। ऐसे दो चार बातें उसने राम जी की बोल दी तो हनुमान जी को फिर क्या गुस्सा आ गया। बोले भाई ठीक है, मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा, मल युद्ध करूंगा। हम कल सुबह वहाँ किष्किंधा के अंदर जो अखाड़ा है, जो कुश्ती करने की जो जगह होती है उसको अखाड़ा बोलते हैं दोस्तों, उस अखाड़े के अंदर हम दोनों मल युद्ध करेंगे सुबह। बोले भाई ठीक है। भाई बाली खुशी के अंदर अपने पहुंच गया राजमहल, जाके वहाँ अखाड़े की पूरी साफ सफाई, पूरी तैयारी करवा दी, पूरे नगर में डिंडोरा पिटवा दिया कि भाई अब कल तो हनुमान जी के साथ मेरा मल युद्ध होगा, सब देखने आना। अब ये बात जब इंद्र को पता चली, जो बाली के पिताजी थे, उनको चिंता हो गई, क्योंकि वो हनुमान जी का बल जानते, ताकत जानते थे। वो सीधे दौड़े दौड़े अपने हनुमान जी के पास आए और आके उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि भाई हनुमान जी, आपको इससे मेरी प्रार्थना, आप कल बाली से युद्ध मत करो, आज उससे लड़ने मत जाओ। अब हनुमान जी ने कहा भी मैं नहीं जाता, मैंने तो मना ही किया था, लेकिन उसने मुझको राम की सौगंध दे दी, राम के ऊपर बात आ गई, अब मेरे को तो लड़ना पड़ेगा। मैं राम जी का तो पता अपमान सहन नहीं कर सकता।
अपना अपमान सहन कर लूँगा। तो भाई इंद्र भगवान ने कहा तो मेरी एक छोटी सी विनती आपको माननी पड़ेगी, मैं भी आपको राम जी की शपथ देता हूँ। अभी हनुमान जी भाई आपने शपथ दी है तो भाई बताओ क्या विनती है। मैं युद्ध तो मैं करने जाऊँगा, वो तो आप मांगना मत। बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, आप ऐसा करना कि आप जब युद्ध करने जाओ बाली से तो आप अपना आधा बल ही लेके जाना, अपना आधा बल आदि ताकत जो है वो आप अपने श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर दो। तो हनुमान जी कहा भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं तो राम जी के नाम से लड़ता हूँ, मुझे नहीं पता मेरे अंदर कितनी ताकत क्या है, मैं तो राम नाम का भक्त हूँ, उसी की ताकत जानता हूँ। तो उसने हनुमान जी ने क्या किया कि भगवान से अपनी प्रार्थना की, भगवान मेरा आधा बल आप रख लो। उन्होंने अपना आधा बल श्री राम जी के चरणों के अंदर चढ़ा दिया, भाई आके मैं फिर ले लूँगा वापस। भाई सुबह हुई तो बाली तो अपने वहाँ चक्री काटने लग गया। सुबह उठते ही भाई अखाड़े के अंदर में हनुमान जी आएंगे, अभी उनको पटकनी दे दूंगा, उनकी आधी ताकत मेरे में आ जाएगी। उसको तो ऐसे घमंड था अपनी ताकत पे। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही हनुमान जी वहाँ से निकले, उसे अपने रहने की जो जगह थी उस घर से अपने निकले उस बाली से मल युद्ध करने के लिए, तो अब भाई बाली को ऐसा महसूस हुआ कि भाई उसके अंदर बहुत असीम ताकत आ गई है और उसका शरीर ऐसे फटने के लिए तैयार हो गया, उसकी नसें ऐसे फड़कने लग गई जोर जोर से। उसको ऐसे लगा भाई मैं अभी ताकत के कारण में फट जाऊंगा पूरा। अब उसको ऐसा लगा तो उसको पूरा दर्द होने लगा पूरे शरीर के अंदर, शरीर ऐसे फटने वाला हुआ जब। अब जब वो फटने लगा तो उसने सीधा अपने पिताजी को याद किया कि पिताजी मुझे बचाओ, मेरे क्या हो रहा है। अब वो इंद्र भगवान तुरंत प्रकट हुए और बोले बेटा तेरे बचने का एक ही तरीका है कि तू यहाँ से जितना दूर हो उसके भाग जा, क्योंकि हनुमान जी का बल है, तू बर्दाश्त नहीं कर सकता, तेरा शरीर फट जाएगा नहीं तो उनके बल से। तो बोले ऐसे कैसे हो रहा है, क्या रीजन है इसका। बोले मैं ये बात तेरे को बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो अभी वक्त नहीं है। हनुमान जी तुझसे युद्ध करने के लिए निकल पड़े हैं, तू यहाँ से जितना दूर हो उसके भाग जा। अब वो भाई बाली जितना दूर उतना, जब तक उसके बोला पीड़ा खत्म नहीं हो जब तक तू भागते रहना। तो बाली गया एक पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर के ऊपर भाग गया, तब जाके उसकी पीड़ा थोड़ी शांत हुई। फिर इंद्र भगवान ने हनुमान जी से प्रार्थना की, भी बाली यहाँ से मैदान छोड़ के भाग गया, इसका मतलब वो हार गया है, आप वापस लौट जाइए। अब वो हनुमान जी भी वापस आ गए अपने। अब बाली ने फिर भगवान को याद किया, इंद्र भगवान को भी, पिताजी मेरे को बताओ क्या रहस्य क्या है। तो भाई इंद्र भगवान आते हैं और उसको बाली को समझाते हैं कि भाई हनुमान जी का आधा बल तो मैंने प्रार्थना करके वहीं श्री राम जी के चरणों में छुड़वा दिया था। अगर वो अपने पूरे बल के साथ आते, और आते क्या वो अगर ये सोच भी लेते ना पुत्र कि मैं आज बाली से लड़ने के लिए जा रहा हूँ, तभी तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। इतना बल है हनुमान जी के अंदर, तूने उनसे गलत ललकार दिया, गलत उनको युद्ध के लिए बुला लिया। आधा बल छोड़ के आए, जब वो चलते वक्त ही तुम्हारे शरीर में ऐसी ताकत का अनुभव होने लगे, क्योंकि तुम्हें वरदान है कि अगले का आधी ताकत आ जाएगी। तो हनुमान जी की आधी ताकत जैसे तुम्हारे पास आने लगी, तुम्हारा शरीर फटने के लिए तैयार हो गया। तब बाली को अपनी भूल के ऊपर पछतावा, तब उसके समझ में आई कि भाई हनुमान जी के साथ मेरे को पंगा नहीं लेना चाहिए। तुरंत बाली आया और हनुमान जी से उन्होंने माफ़ी मांगी और बोला मैं अपने इस ताकत का घमंड का इसका मैं कभी भी गलत उपयोग नहीं करूँगा, कभी मैं अपनी ताकत पे घमंड नहीं करूँगा, मैं हमेशा सीधा जीवन जीऊँगा। उसने उसी वक्त से अपने कान पकड़ लिए। तो साथ ही इस तरह हम हनुमान जी के जीवन से शिक्षा ले सकते हैं कि इतनी ताकत होते हुए भी उसने बार बार, हनुमान जी ने बाली को मना किया लेकिन वो नहीं माना, तो मजबूरी में उनको फिर ऐसा कदम उठाना पड़ा। उठाना क्या पड़ा, वो तो चले ही थे बस। तो इसलिए हमारे पास भी कितनी पावर कितनी ताकत है, हमें हनुमान जी की तरह बिल्कुल शालीनता से रहना है। कभी भी अपनी ताकत के ऊपर किसी भी पावर पे पोजीशन पर घमंड नहीं करना है, गर्व नहीं करना, अभिमान नहीं करना है। साथियों एकदम साधारण सादा जीवन हमें जीते रहना है। अपने साथियों का, कर्मचारी जो भी होते हैं उनका हमें सम्मान करते रहना है। इसी के साथ मैं साथियों आज की विषय समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी।